सीएम ने सचिवालय में कोविड की लिए वर्तमान स्थिति की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को कोविड नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के दिए निर्देश। पीएम के रविदास मंदिर में पूजा को लेकर धामी ने किया ट्वीट। लोकतंत्र के प्रधान सेवक की यही सहजता उन्हें विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बनाती। उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर हुई हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार ने कहा नियंत्रण में है महामारी, कोर्ट का आदेश, नजर बनाए रखे सरकार। उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू खत्म, राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन 28 फरवरी तक रहेगा प्रतिबंधित, शासन ने जारी की एसओपी। धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि गुरु रविदास की 645वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। माघ पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वत्सल फाउंडेशन की सचिव श्वेता माशीवाल द्वारा रामनगर में आम डंडा खत्ता के निवासियों को बिजली, पेयजल और विद्यालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाए जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। मामले को सुनने के लिए कोर्ट की खंडपीठ ने भारत सरकार के वन सचिव, सदस्य सचिव, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड प्रमुख, वन्य जीव संरक्षक, उत्तराखंड निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल रामनगर, अधिशासी अभियंता जल संस्थान रामनगर, जिलाधिकारी नैनीताल, मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। रामनगर का आमडंडा खत्ता जो वनग्राम है, वहाँ के ग्रामीणों को विद्युतीकरण और पेयजल के लिए पिछले कई वर्षों से प्रशासनिक हीलो हवाली का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे धनराशि आवंटन के बावजूद और संयुक्त निरीक्षण के बावजूद अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, जिस कारण अंधेरे में यहाँ के बच्चों को रहना पड़ता है। और इसके अलावा पेयजल की लाइन भी यहाँ नहीं बिछ पाई है, जिस कारण पानी लेने के लिए ग्रामीणों को बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है और वन्य जीवों का खतरा भी लगातार बना रहता है। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद आज भारत सरकार के वन सचिव और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, डायरेक्टर कॉर्बेट, जिलाधिकारी नैनीताल, सीडीओ नैनीताल, इन सब अधिकारियों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह में इनको इस मामले में जवाब दायर करने के लिए आदेश किया है, ताकि उसके बाद इस मामले पर निर्णय लिया जा सके। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए हुए चुनाव में मतदान के बाद अब प्रत्याशी आराम से अपनी थकावट दूर कर रहे हैं। हरिद्वार नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी अपने समर्थकों के साथ आज सुबह धूप सेकते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने सहयोग के लिए हरिद्वार की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा चुनाव नहीं था, बल्कि समस्त हरिद्वार की जनता का चुनाव था। चुनाव के बाद प्रसाद दिलवा देते सालों। मैं सम्मानित हरिद्वार के मतदाताओं का आभारी हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ये मेरा चुनाव नहीं था, ये हरिद्वार की समस्त जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का चुनाव था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जी गुरु जी, कुछ लोगों ने चुनाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, आपने देखा किस तरह? कई जगह जैसे ब्रह्मपुरी है, शाम को घटना घटी है, गाड़ी तोड़ रखी सामने आपके, और हमारे कार्यकर्ता को, छोटे कार्यकर्ता को, जो बहुत शरीफ लड़का है आनंद पांडे, उसको पीटा गया। मैं भी कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से, जो मेरे स्वभाव के विपरीत है, मुझे बहुत गुस्सा आया। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर मतदान संपन्न है। इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में 82 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने 632 प्रत्याशियों के लिए मतदान किया। मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। साथ ही मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता दानिश अली ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की खास बातचीत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया कल 6 बजे समाप्त हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, कितना सौहार्दपूर्ण रहा ये चुनाव पूरा?
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा चुनाव हुआ। वेदर कंडीशंस भी अच्छे थे, पहाड़ में भी ठीक ठाक धूप खुली थी और पीसफुली हमारा पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कहीं पे भी नहीं आया। और ईवीएम सब जमा कर हो रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा बूथ से आ गए हैं, 2,000 हम वेटिंग में हैं पहाड़ों में स्पेशली। और उसके बाद उसका स्क्रूटिनी प्रोसीजर ऑब्जर्वर्स करके कैंडिडेट्स और उनका एजेंट्स के सामने उसको स्ट्रांग रूम में सील कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम में सील करने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा रहेगा। किस तरह की सिक्योरिटी रहने वाली है? कौन कौन सी? 3 कॉर्डन का सिक्योरिटी होगा। फर्स्ट सीआरपीएफ होगा, सेकंड आर्म पुलिस होगा, थर्ड में नॉर्मल पुलिस होंगे और सीसीटीवी का भी यहाँ पे इंतजाम है ताकि आज से लेके फ्रॉम टिल द डेट ऑफ काउंटिंग कंटिन्यूसली इसको स्क्रीन किया जाएगा। प्रतिशत जो मतदान रहा वो कितना रहा, क्योंकि सबकी नजरें इस पर रहती हैं कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ, क्योंकि पिछली बार लास्ट 2017 इलेक्शंस के इक्वली आ रहा है। ये थी हमारे साथ सौजन्या, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। और एक वक्त में जो स्ट्रांग रूम जहां पर बनाया गया महाराणा प्रताप स्टेडियम में मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ जो है सुरक्षा को लेकर की गई हैं, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर तैयारी की गई है। जो स्ट्रांग रूम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं वो भी सील कर दी गई हैं। किसी भी तरह का कोई जो छोटे से छोटा छेद हो या फिर कोई भी हवा जाने की या किसी भी तरह का कोई अंदर जाने का कोई भी रास्ता वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फिर उसके बाद जो है जो इलेक्ट्रिक जो लाइट का इंतज़ाम होते हैं उसको यहाँ से पूरा कट ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही नहीं रहेगी। और 10 मार्च को ये जो सील की जा रही है स्ट्रांग रूम में रखी जा रही है, 10 मार्च को ये खुलेंगी। उसके बाद काउंटिंग की जाएगी और जो 632 प्रत्याशी हैं उनके भविष्य की उनकी किस्मत का पता चलेगा कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। खबर हरिद्वार से है, जहां रावली महदूद क्षेत्र में चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। वहीं गनीमत ये रही कि समय रहते युवक के द्वारा अपनी गाड़ी को रोक लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद भी गली मोहल्लों में इसकी बिक्री पर अंकुश नहीं लगाया गया, जिसके चलते कई लोग पहले भी घायल हो चुके हैं। एक बार फिर से युवक चाइनीज मांझे का शिकार हुआ, जिसके चलते युवक के गले में चाइनीज मांझे के कारण काफी बड़ा कट लगा है। अगर समय रहते युवक ने बाइक को नहीं रोका होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पिछले 3 माह से वेतन और 7वें वेतनमाह का पेंशन, एरियर आदि का भुगतान नहीं मिलने से आक्रोशित संविदा कर्मचारियों ने आज पालिका भवन में अधिशासी अधिकारी का घेराव किया। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि अगर 24 घंटे के भीतर देयकों का भुगतान नहीं किया गया तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी। लगातार हमारी जो वेतन विसंगति है नगरपालिका नैनीताल में बनी हुई है और जो यहाँ हमारे अधिशासी अधिकारी बैठे हैं वो अपनी हठधर्मिता पे अडिग हैं। इनसे लगातार हमारी वार्ता चलती आई है। लगातार हम लोगों ने इस चीज़ के लिए इनको सचेत किया था। जो आज ये कह रहे हैं कि मंडे को ये लोग देहरादून जाएंगे और वेतन के लिए, अग्रिम वेतन के लिए ये गुहार लगाएंगे वहाँ, तो राज्य वित्त जो मार्च तक का हमारे नगरपालिका आ चुका था और इन्होंने पूर्व में ही उसको ख़त्म कर दिया है। वो वेतन कहाँ चला गया है कुछ पता नहीं है, कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पा रहे हैं अधिशासी अधिकारी महोदय। अभी 3 माह से हमारा वेतन जो है अटका हुआ है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, हमारे पेंशनरों का पेंशन नहीं मिली है और उससे उनका जो परिवार चलाना जो है दूभर हो चुका है। अभी तक ये स्कूल टाइम है, लोग बच्चों का स्कूल भी खुल रहा है, फीस वगैरह जमा करनी है उन्होंने, कई चीज़ें हैं, शादियां हैं, विवाह हैं, कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो बिना धन के नहीं हो सकते हैं। कर्मचारी बिना पैसे के कुछ नहीं कर पा रहा है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। मालूम विदित है कि वेतन की समस्याएं आई और कोविड के कारण भी हमारा जो है जो पालिका की आय थी उसके भी नुकसान हुआ है और पंचम राज्य वित्त आयोग हमारा जो है इस वित्तीय वर्ष में लागू हो जाना चाहिए था। यदि वो लागू हो गया होता तो हमारी बढ़ी हुई राज्य वित्त आयोग की बजट हमारा मिलता रहता। पुराने ही बजट से हमारा मिल रहा है इस वित्तीय वर्ष में और इसलिए हमारा थोड़ा और दिक्कत हो रही है। और कोविड के कारण हमारा पालिका भी पार्कियों की जो आय होनी थी उसमें भी हमारा करीब 50% लॉस हुआ है।
और इसका शासन से ही अनुरोध किया जा रहा है कि हमारा पंचम राज्य वित्त आयोग हमारा तुरंत लागू कर दें और जिससे कि वेतन है उनसे इससे समाधान हो सके। और इसके लिए अभी 3 महीने के बीच में शासन ने दिसंबर तक के वेतन की कमी के संबंध में सूचना मांगी थी। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बीते रोज प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद पार्टी उम्मीदवारों ने आज राहत की सांस ली है। 1 महीने की कड़ी मेहनत का नतीजा भले ही आगामी 10 मार्च को आना हो, लेकिन जीत के लिए कई गुना भाग शुरू हो चुके हैं। वहीं चुनावी गणित के साथ ही साथ पार्टी के गद्दारों के खिलाफ भी कार्रवाई के स्वर मुखर हो चुके हैं। मेरे द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं वो मेरे भाई, वो मेरी बहनों का, भाइयों का, साथियों का, सहयोगियों का, जिन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए बीजेपी को वोट किया है, उनका आभार व्यक्त करना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैंने आज आभार व्यक्त करने के लिए ही ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज वार्ता के लिए यहाँ पर बुलाया था। मतदान संपन्न होते ही कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करते हुए परवादून जिला अध्यक्ष पद पर जिला पंचायत सदस्य अश्विनी बहुगुणा को नियुक्त किया है। नव नियुक्त जिला अध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा ने बताया है कि उन्होंने लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है और कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में सरकार बनाने का दावा किया है। देखिए, अश्विनी भाई बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और उनका परिवार ने भी हमेशा कांग्रेस को मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस नेतृत्व का, जिन्होंने अश्विनी भाई जैसे आदमी को एक जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। जब आप जीत की ओर अग्रसर हैं तो कार्यकर्ताओं में तो उत्साह रहेगा ही। मैं तो जिस दिन से पर्चा भरा था उस दिन से मुस्कुरा ही रहा हूँ। देखिए, अभी हम इलेक्शन से समाप्ति की ओर आए हैं। अब जो है 10 मार्च को रिजल्ट आना है। बहुत शिद्दत से जो हमारा पिछला कार्यकाल रहा है, हमारे भाई गौरव चौधरी जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और लोगों में उत्साह दिखा है। अब ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो निश्चित रूप से आज जो है ताकत दुगनी हो गई है और शिद्दत से हम आगे 2024 के लिए तैयार करेंगे, सबको तैयार करेंगे। और केंद्र में भी जैसे हमारी यहाँ प्रदेश में सरकार बनने जा रही है वैसे हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। बीते दिनों उत्तराखंड के सीमावर्ती ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के बाद से बद्रीनाथ धाम समेत अन्य ऊंचाई वाले भागों में नीति मर्रा दर्रों की सड़कें पूरी तरह से बर्फ के बीच समा गई थी। दोनों दर्रों की सड़क को खोलने के लिए बीआरओ की 21 टास्क फोर्स ने कार्य शुरू कर दिया। श्री बद्रीनाथ मार्ग हनुमा चट्टी से आगे रंडांग व कंचनगंगा तक कई स्थानों पर विशालकाय हिमखंडों को चीरकर सड़क मार्ग आवाजाही के लिए तैयार किया जा रहा है। बीआरओ की मशीनें ग्लेशियर काटकर सड़क को आवाजाही के लिए तैयार कर रही हैं। नीता व माड़ा दोनों सड़कों को खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
आज माघ पूर्णिमा पर्व पर सुबह ही हर की पैड़ी गंगा घाट पर श्रद्धालु भारी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचे। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ से बाजार के व्यापारियों के चेहरे की रौनक भी लौट आई थी। कोरोना की तीसरी लहर में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों ने बाजार में लौटी रौनक से राहत की सांस ली। हर की पैड़ी पर पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदार का कहना है कि श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि बाजार की हालत अब सुधरने लगी है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में से माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना एवं ब्राह्मणों को दान देना 1000 से ज्यादा अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर होता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में मतदाताओं ने मतदान कर दिया है, जिसके बाद सूबे के 632 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 10 मार्च को इनमें से कुछ उम्मीदवारों की किस्मत चमकेगी तो कुछ मायूस होंगे। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच रिजल्ट से पहले भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संगठन की मजबूती की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अंतर्कलह की खबरों से विपक्ष को भाजपा को घेरने का मौका मिला है, तो वहीं इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन वायरल वीडियो की पुष्टि के न्यूज नहीं करता। देखिए एक रिपोर्ट। पार्टी का विरोध किया है, उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है। उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। चुनाव परिणाम से पहले ही भाजपा के भीतर कलह साफ तौर पर उजागर होकर सतह पर आती दिख रही है और अंदेशा है कि यह सिलसिला आगे भी लगातार दिख सकता है। हरिद्वार जिले की बक्सर सीट से सिटिंग विधायक संजय गुप्ता ने एक वीडियो जारी कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को गद्दार कहा और इसके बाद अब तक 2 और विधायक पार्टी में गद्दारी को लेकर खुलकर सामने आ चुके हैं। काशीपुर से सिटिंग विधायक हरभजन सिंह चीमा और चंपावत से सिटिंग विधायक कैलाश गहतोड़ी ने पार्टी में भीतरघात होने के आरोप लगाते हुए इस मामले को हाईकमान तक ले जाने की बात कह दी है। और हम लोग जो लगातार विगत माहों से आरोप लगा रहे थे कि भाजपा में स्थिति ठीक नहीं है, बड़ी सिरफुटबल है, बड़ा झगड़ा है भाजपा में, वो आज संजय गुप्ता और अन्य लोगों के बयान से सिद्ध हो गया। जिस पार्टी का अध्यक्ष ही अपने उम्मीदवारों को हराना चाहता हो, क्या आप कल्पना कर सकते हो वो पार्टी सत्ता में आ सकती है? ये 60 पार की बात करने वाले अगर ऐसी स्थिति है तो आप देखेगा कि 6 पार नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और भाजपा बहुत चाल चरित्र की बात करती है, बहुत ही अनुशासन की बात करती है
और आज अनुशासन तार तार कर दिया। उधर काशीपुर से शिकायत आ रही है, वहाँ के पूर्व विधायक इनके बयान दे रहे हैं। आपके वर्तमान विधायक टनकपुर चंपावत वाले विधायक बयान दे रहे हैं। तो भाजपा की स्थिति ठीक नहीं, और भी झगड़ा भाजपा में होगा। देखिए चुनाव आते, रिजल्ट आते आते भाजपा बिखर जाएगी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। चंपावत से भाजपा के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी पार्टी और संगठन पर मतदान के दिन भितरघात करने का आरोप लगाया। गहतोड़ी ने कहा कि जो लोग चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने खास तौर से बड़ा नुकसान करवाया। वहीं भाजपा के भितरघात पर सवाल करने पर सूबे के मुख्यमंत्री ने ऑल इज वेल कहते हुए कहा कि इस पर हाईकमान बेहतर फैसला लेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर पार्टी विधायक और लक्सर से प्रत्याशी संजय गुप्ता के भितरघात के आरोप के बाद भाजपा असहज नजर आ रही है। देखना होगा कि इससे पार्टी पर प्रदेश नेतृत्व को लेकर कितना दबाव बढ़ेगा और मामला सीधे प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ा होने के कारण हाईकमान इस सीट पर क्या फैसला लेगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। घबराने की बात थी लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाता। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य के हॉस्पिटल में उचित सुविधाओं के अभाव में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट से आग्रह किया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई कमेटी से हॉस्पिटलों में जाकर कमियों को जांचे। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि नियत की थी। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में तो नहीं बैठे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमने कोर्ट को यह बताया कि हमने एक एप्लीकेशन फाइल करी है जिसमें हमने उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट से कुछ प्रिंटआउट्स लिए हैं, जिसमें फैसिलिटीज़ कौन से हॉस्पिटल्स में, सब सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए, उसके बारे में लिखा गया है। हमने कोर्ट से आग्रह किया कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ को यह आदेश दिया जाए कि ये फैसिलिटीज़ इन सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं या नहीं, उसके बारे में जांच करके कोर्ट को अवगत कराएं। कोर्ट ने हमें सुन के यह कहा है कि हम अभी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और अगली तारीख में आपके इस फैसिलिटीज़ के बारे में विचार करेंगे। अब अगली तारीख 22 फरवरी 2022 को लगी है। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर क्षेत्र के गिद्दावली गांव में अजीत सैनी नामक युवक गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों के द्वारा चुनाव को लेकर हल्ला मचाया जा रहा था। इस बीच अजीत के वोट को लेकर झड़प हो गई। वहीं अंजू का आरोप है कि उक्त युवकों ने एक प्रत्याशी को वोट न देने की बात को लेकर उससे गाली दी, उस पर फायरिंग की, जिससे गोली लगी और घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही साथ छानबीन की शुरुआत कर दी।
गिद्दावली गांव से पेशेंट आए हैं और गन शॉट इंजरी है। अभी हम लोगों ने मेडिकल कर दिया है और हरिद्वार भेजा है एक्सरे के लिए और सर्जन की एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। अपने ओट की वो दिखाई उन्होंने धौंस भाई सीधा बटो उमेश को दे दी पर नो क्यों नहीं आपने वोट दी? आपके जवाई लगो क्या उमेश पत्रकार? शाम के टाइम नारेबाजी कर रहे थे वहाँ खड़े हुए। शाम के टाइम गुज्जर समाज के आदमी नारेबाजी बंदूक ले कई नारेबाजी कर रहे थे। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही की न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा।